मिनटों बाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानु बखैर आगले नी हाओ चुनशुमे वशमले ओहाय गुजाइमस गूटे मोगन ओला बोयो प्रीवियत कैफा हाले शुमा चतोरे ahlan वसाल मरहबा बुना मुचो ग्रासियास वाबी भल्ली करे आया होज गैल दिन आयो सायो खुया मोरा ची बतो ची हाल योद कालीमेरा Khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching the pre-match analysis on Game On है। मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे and that you guys are excited about the contest which is supposed to take place today in Mumbai Wankhede Stadium। पर ख़वातीन और ज़ाद इससे पहले कि उस गेम के हवाले से गुफ्तगू की जाए कि कौन सी दो टीम्स आज आपस में टकराएंगी, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहता हूं अपनी बहुत ही मौजूद को होस्ट का जिनका नाम है मिस रोहा नदीम। हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शहजाद, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग ऑन गेम ऑन है फॉर द प्री मैच एनालिसिस। शहजाद, आपको कितना टाइम लगा ये सब याद करने में, इंट्रोडक्शन वर्ड्स? मुझे लगता है कि जब से मैंने अपने करियर का आगाज किया था तब से साथ जो भी मुझे कोई नया मेहमान मिला अपने प्रोग्राम के ऊपर जो कोई और जुबान बोलते थे तो मैंने कोशिश की कि उनको सलाम दुआ ऐसे करूं कि वो एट होम फील करें। राइट, ओके, आई थिंक अब इतने दिन हम लोग ये इंट्रोडक्शन आपका सुन रहे हैं तो अब मुझे भी याद क्या तो हो गया, होने लग आपको गया। याद चले बताएं आपको क्या क्या याद हो गया? वर्ड बाय वर्ड याद नहीं हुआ बट कोशिश मुझे टेम्पो याद हो गया। आई एम श्योर आखिरी जो मैच होगा उस दिन मैं उस दिन अटेम्प्ट करूंगी ये इंट्रोडक्शन। एलन वसैलन मुझे आता है बस बट एनीवे वो मैंने कहा ही नहीं है। आप कहते हैं एलन वसैलन नहीं? एलन वसैलन नहीं कहा। मरहबा, some Arabic there, okay, but it's okay, wonderful yeah. to hear Thank every you so morning, much. Shehzad. It's a very good pitch at which you deliver और I'm Thank sure you so लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा। But आज जो मैच है उसके बारे में बात करते हैं। आज का मैच is between two teams that are still, well, very much in the running. It is going to be Australia versus Afghanistan in Wankhede Stadium, Mumbai, historic ground, iconic ground. लेकिन ये दो teams, they are playing for a lot today, especially Australia, because आज एक जीत अगर ऑस्ट्रेलिया को मिल जाती है, 2 points और मिल जाते हैं, they will be through to the knockouts. लेकिन अगर नहीं पहुंचते, वो सिनेरियोज भी बताएं आज अगर नहीं जीतता ऑस्ट्रेलिया फिर क्या होगा? क्योंकि आज हम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आईसीसी क्या कहता है? आईसीसी ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स जो हैं वो अभी तक जो नॉकआउट स्टेज है उसकी दौड़ में है। क्योंकि अगर तो आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है ऑब्वियसली तीसरा स्पॉट आप मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन रोहा, अगर हम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की बात करते हैं या अफगानिस्तान की बात करते हैं, नेदरलैंड्स की, तो दे आर प्रीटी मच इन द रेस अभी तक। अब आज चूंकि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का सिनेरियो रखना चाहता हूं। आज अगर एक मैच जीत जाते हैं 12 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे तो इट्स इजी फॉर देम। उसके बाद बात यह है कि अगर ये दोनों ही मैचेस हार जाते हैं, लूज बोथ ऑफ देयर रिमेनिंग मैचेस टू फिनिश ऑन 8 पॉइंट्स एंड फिनिश विद अ हायर नेट रन रेट, देन एटलीस्ट 2 ऑफ दीज टीम्स जिनमें न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है तो भी वो पहुंच सकते हैं। यानी कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से ज्यादा नेट रन रेट हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह। अब अगर हम अफगानिस्तान की जाने बढ़ते हैं तो इनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ सिमिलर मिलती जुलती है, जिसकी वजह है क्योंकि 4 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं। उसके बाद ये या तो दोनों मैचेस जीते तो 12 पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं, एक मैच जीते 10 पॉइंट एंड फिनिश विद अ हायर नेट रन रेट एटलीस्ट 2 ऑफ द अदर टीम्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से 2 में से किसी से भी नेट रन रेट ज्यादा हो, या फिर lose both of their remaining matches to finish on 8 points. Hope New Zealand and Pakistan loses all their matches as well, and then the net run rate of those two teams is lower than Afghanistan. तो शायद अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ भी पहुंच सकता है। And that's how the situation looks like. Thanks, Shehzad. I think everybody would love to hear this. ये reminders हम हर मैच में I think देने पड़ेंगे क्योंकि रोज ही सिचुएशन बदल रही होती है। Exactly. इसी के साथ ख़वातीन के साथ अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले
उस एक शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी बात की जाती है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करते हैं, ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर एट पार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो वाह, मच। ठीक है। How are you, BK? ये शहजाद तो मॉर्निंग शो करता है, आप भी करती हैं? आज तो होस्ट जो है वो कर सकते हैं, अच्छा, होस्ट कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले शायद फुटबॉल नहीं ये खेल भी पाएंगे। मॉर्निंग शो ही है हमारे लिए। Alright, लेकिन खवातीन आजाद बाजिद भाई के साथ दूसरी जानिब मौजूद एक ऐसी शख्सियत कि जब भी स्टूडियो में आते हैं तो स्टूडियो का माहौल बदल कर रख देते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ही अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि यार ए ने मैनू की कहता है, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, he happens to be Mr. Perfection, former skipper for Pakistan cricket team. He is Mr. Mohammad Hafiz. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। अब तुमने मुझे छेड़ा है। मैं हाथ जोड़ ले रहा, मैं हाथ जोड़ ले अब छेड़ा है। माफी मांग ली। अच्छा एक ये है कि आपका जो गुड मॉर्निंग नोट है ना, जी। उसमें पंजाबी की कमी है। वहाँ एक दो चीजें आपको बताऊंगा, बीइंग का पंजाबी मैं समझता हूँ वो भी जरा बीच में टच आना सर चाहिए। जरूर सर, अभी मर्जी बता- आपकी नहीं, अभी नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पहले बताऊंगा। फिर आप सोच लेना कि ये डालना कि नहीं डालना। ओके दादा, ओके। एक बार फिर से जी आए कहते हैं हफीज भाई को। खवातीन आजाद उसकी उनके बिल्कुल ही साथ एक ऐसी शख्सियत जहाँ से अगर हम पीटीवी स्पोर्ट्स के गेम ऑन है के प्रोग्राम का भी जिक्र करें तो इस सफ़र को जब पायनियर किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इनका साथ रहा और डायरेक्शन इनकी हमेशा रही अल्हम्दुलिल्लाह कि किस डायरेक्शन में हमारे प्रोग्राम को जाना चाहिए। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, मजाक बिल्कुल नहीं पसंद करते, किसी भी किस्म के लूज रिमार्क्स प्रोग्राम में नहीं पसंद करते। ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? लेकिन आपको पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक हो? अल्लाह के शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। ऑस्ट्रेलिया एंड नहीं, अफगानिस्तान जिस का तरह भी- से आपने जब शुरू किया था आईसीसी का खत पढ़ना, जी। मैंने फाइनल पहुंचा के आएंगे आप सारे। इंडिया तो सर पहुंच गया, साउथ अफ्रीका भी पहुंच गया, समझ तो दो आया स्पॉट्स नहीं अभी भी क्या- खाली है। समझ आया आपको कैसे उसने, कुछ हमें तो नहीं समझ बॉस आया। को मेरे से पहले पता होगा। बोल दिया इन्होंने। नहीं, आप समझाएं सर, बगैर मैं उसको दोबारा देखे। समझा देता हूँ, हम देखें चाह रहे हैं कि आप बगैर देखे अच्छा, समझाएं। मैं नहीं, बगैर वो रट्टे देखे- में बहुत तेज है, उसको रट्टा बहुत। बगैर देखे समझा देता हूँ। जहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात है नहीं या नहीं, तो- ऐसे ही मजाक कर अच्छा रहे हैं। ठीक है। आज फिर आज जी सर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई 2015-2019 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बिल्कुल भी नहीं सरवाइव कर पाया अफगानिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। नहीं, कल शायद बाजिद ने कहा था कि ये डिफरेंट मैच है। जो लास्ट शायद 15 का वर्ल्ड कप में 400 प्लस रन किए जी। थे, पर्थ पे हुआ था शायद, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप देख लें, लेकिन ये डिफरेंट नज़र आ रही है अफगानिस्तान टीम। एक तो कंडीशन सूट कर रही है, उनके स्पिनर्स, उनके बैटर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं लग रहा कि इस दफ़ा हर कोई सोच रहा है यार अफगानिस्तान हरा सकता है, और अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो ये मतलब कि बहुत बड़ा कारनामा होगा उनकी हिस्ट्री का। वैसे कर चुके हैं, 3 बड़ी टीम को हरा के, एक नीदरलैंड को हरा के, वैसे ही इस वक्त काफ़ी टीम से ऊपर हैं टेबल के ऊपर। बिल्कुल। तो मतलब सरप्राइज किसी को ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो जीत गए तो एक बड़ा सरप्राइज मिल गया, नहीं ऐसा नहीं। तो है लोगों को कि मैच हो सकता है, किसी किस्म का भी रिजल्ट आ सकता है इसमें। राइट, आज वानखेड़े स्टेडियम में हफीज मैच है। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान नोन फॉर देयर स्पिन अटैक, ऑस्ट्रेलिया वेल नॉट सो मच एक्सेप्ट फॉर द फ्यू जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें देखने को मिली फ्रॉम एडम जैम्पा। बट मुंबई का ग्राउंड अभी तक जितना भी हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है, 3 मैचेस में से सिर्फ 7 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने लिए हैं ऑन दिस वेन्यू। सो लुकिंग एट दैट, यू नो, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आज? देखिए, वेन्यू तो बिल्कुल शूट नहीं करता कंसिडरिंग द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ऑन अ हायर साइड है, लाइक आई वुड से 75% जो है वो ऑस्ट्रेलिया हैवी है आज, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और वैसे भी कॉम्पोजिशन भी की देखी जाए तो उनकी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि इनका मोमेंटम बहुत शानदार, लगातार 4 मैच जीते हुए हैं। तो इनके पास जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो Yeah. ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जब होता है तो फिर कोई भी चीज़ सामने आ जाए आप Yeah. उसके लिए तैयार होते हैं। तो एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए बॉलिंग यूनिट, अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इनकी तैयारी रहती है। लेकिन जहाँ पे बाउंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, वहाँ पे अभी अफगानिस्तान को बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ओवरऑल जाऊँ तो मैं आई वुड गो विद ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, मैं जरा साथ ही बाजू भाई की जानिब बढ़ता हूँ, चूंकि आपने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, ऑस्ट्रेलिया की भी यहाँ बात करते हैं कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर ज़रूर ट्रबल किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन दैट वाजंट द स्पिनर्स एज वेल। और वानखेड़े की जहाँ बात करते हैं, अभी फीस भाई ने भी रेफर किया कि जो लास्ट 10 ODIs है उसमें स्पिन हैज़ नॉट रियली प्लेड अ वेरी मेजर रोल।
लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो स्पिनर्स ही हैं, और ऑस्ट्रेलिया मिडल ओवर्स में स्पेशली स्ट्रगल वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ ही करता है, तो इनको चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर रीइंफोर्स करें। लेकिन कल के मैच में आपने देखा वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ज़रा स्पाइस आया, मैं अच्छा लगा। आज के मैच में हिस्ट्री ये है कि अफ़गानिस्तान को एक तो पहले एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बिल्कुल। खेले। उसके बाद जो हमने एक सीरीज़ की थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, वो ऑस्ट्रेलिया ने खेलनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने वो भी रिफ्यूज़ जी। की। तो जो बैक स्टोरी है उसमें अफ़गानिस्तान सोचेगा कि हमारे साथ ज़्यादती है, तो इतनी वो फ्रेंडली गेम नहीं होनी चाहिए। हम चाहते भी नहीं है फ्रेंडली गेम, हम तंग आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि शाहीन वार्नर को बोल्ड करे और झपियाँ डाले, वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं ज़रा स्पाइस हो। तो शायद वो एलिमेंट जो है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वो टीम रही है जिसने एक्चुअली कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान से नहीं खेलते, जो मर्जी रीज़न जो भी उन्होंने दी, लेकिन 2 दफ़ा उन्होंने बैक डाउन किया कि हम नहीं खेलते। तो शायद वो एलिमेंट इस गेम में शायद रिफ्लेक्ट हो। और मतलब आपको मोटिवेशन, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए, बट एक टीम जिसने आपके साथ ऐसा किया है तो शायद हमें थोड़ा सा स्पाइस नज़र आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइस नज़र आए। कोशिश तो कर रहे हैं कि स्पाइस नजर आए, बट ऑफ कोर्स कल जिस तरह जो इंसिडेंट हुआ कल के मैच में उस पर हमने काफ़ी बात की, बट नाउ दैट द मैचेस आर गेटिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू द नॉकआउट स्टेज, आई थिंक और सब टीम्स के अंदर वो एक पैशन रीइग्नाइट हो गया टू पुट देयर 100% ऑन द फील्ड। लेकिन कमिंग बैक टू हफीज़ टुडेज गेम, अगर अफगानिस्तान की आप स्ट्रेंथ देखें, रिलायंस तो उनके स्पिनर्स पे ही रही है, बट अभी रिसेंटली उनके पेसर्स ने भी जो है रिदम पकड़ लिया है एट द राइट टाइम। नाउ दे हैव दैट कॉन्फिडेंस बैक इन देयर बॉलिंग अटैक। बैटिंग के ऊपर तो हमने काफ़ी बात की है, बट आज आपको क्या उम्मीद है ऑन दिस वेन्यू, द काइंड ऑफ बॉलिंग थ्रेट दैट अफगानिस्तान कैन बी, बिकॉज पीके ने कहा है कि इवन दो स्पिनर्स को फेवर नहीं करेंगे आज की कंडीशन, स्टिल अफगानिस्तान शुड बी बैंकिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। नहीं, होना तो यही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नवीन को वापस लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक नवीन की तरफ से वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई, और नूर ने 2 मैच खेले, दोनों में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला। तो मुझे नहीं लगता, आई एम श्योर कि दे विल गो विद फजले हक फारूकी, और विद द सेम टाइम वो अजमत जो हैं वो साथ में बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ये 4 स्पिनर के साथ ही खेलेंगे। और वही एक एरिया जहाँ पे ये चैलेंज कर सकते हैं। मुजीब नए बॉल के साथ पहले 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, जैसे 10 ओवर गुजरेंगे तो राशिद, नूर, नबी, ये सारे लोग मिलके जो है इसी के ऊपर कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ये है कि स्पिन को खेलते हुए अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, अगर वार्नर और हेड खेलते हैं तो वो ऐसा खेलते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता जी। और वो इतना प्रेशर डाल देते हैं अपोजिशन के ऊपर कि उनको स्पिन और सीम और स्विंग सब कुछ वो नल कर देते हैं। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ओपनिंग का स्टार्ट बहुत अहम होगा इनके लिए। ऑस्ट्रेलिया वुड ऑलवेज लाइक बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड, कि उनके ओपनर में से एक बंदा बड़ी इनिंग्स की तरफ जाए और वो अग्रेसिव जैसे वो खेलते हैं वैसे खेलें, क्योंकि जितना जब आप अग्रेसिव जोन ऑन करते हैं अपोजिशन के ऊपर तो उनकी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं या वो जो उनकी फील आती है बॉडी के अंदर, बॉडी लैंग्वेज, वो डल हो जाती है। सही। और वहाँ पे आपका अटैक जो है वो कामयाब होता है। तो मुझे लगता है कि ओपनर्स का रोल बड़ा अहम है। इनको इनकी स्पिन के ऊपर अटैक करके अगर वो इनको एक किस्म का लो कॉन्फिडेंस कर देते हैं, और उसके बाद जो मैक्सवेल का वापस आना, मार्श का वापस आना, स्मिथ या लबुशेन में से कोई एक भी अगर खेलता है तो आई थिंक दे विल हैव अ बेटर कॉम्पोजिशन टू हैंडल द स्पिन ऑफ अफगानिस्तान। बिल्कुल। और स्मिथ की आपने ये बात की, स्मिथ का अभी भी शोर नहीं, क्योंकि कल उन्होंने मेरे ख्याल नेट्स किए हैं घंटा, वो फिर भी इस कंडीशन में भी उन्होंने नेट्स किए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत फिर से ख़राब हुई, थोड़ा चक्कर आ गए उनको, ही टुक अ ब्रेक एंड देन ही लेफ्ट द स्टेडियम। तो अभी तक यही न्यूज़ आ रही है कि उनको जो वर्टिगो है वो काफी चक्कर तो हमें भी आ गए, हमें रस नहीं मिल रहा। हमें रेस्ट नहीं मिल किसने आपको बिठाया हुआ है सर? नहीं आ रहे, आज आ रहे हैं। नहीं, इसमें मेन आज के दिन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दोनों, लबुशेन और ये स्पिनर को टैकल करना। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अटैक किया उन्होंने, एक और टीम के खिलाफ अटैक किया, लेकिन 2 दफ़ा कामयाब हुए, बाकी इनको सक्सेस नहीं मिली और बड़ी सक्सेस मिली। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अटैक किया था धर्मशाला में, न्यूजीलैंड के खिलाफ सॉरी। लेकिन जिस तरह से स्मिथ और लबुशेन है, ये इन स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने भी हैं वो फ्लो में खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं जी। तो बड़ा प्लेयर जो होता है टेस्ट मैच का, अब जो गेम है सारी प्रेशर की गेम है ये। शायद आगे क्वार्टर में सेमीफाइनल में भी आपको ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत हो, जिस तरह विराट कोहली हैं
या बाबर आजम है, विलियमसन, जो एक लेके चले, और आपके पास साथ में जो प्लेयर्स हैं नीचे वाले सारे, वो सारे एग्रेसिव खेलते हैं। तो होप आज फिट हों और अच्छा परफॉर्म करें इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ से भी यही आवाज़ होती है कि 2 प्लेयर्स हैं जो कि वैसा परफॉर्म नहीं करे जैसा बहुत बड़ा नाम है दोनों का। एग्जैक्टली और वो आपने स्मिथ और लबुशेन के हवाले से बात की। अब ज़रा यहाँ पे जो हम वेन्यू के हवाले से बात करें, वहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी पर्टिनेंट है बाजी पे डिस्कस करना, वो ये है कि जब हम पहली इनिंग्स बैटिंग देखते हैं तो उसके अंदर तो हमें 399, 380, 350 स्कोर्स नज़र आते हैं। कल राशिद भाई ने एक बात पिन पॉइंट की थी कि 1700 ओवर्स अगर हुए हैं गालिबन, तो उसके अंदर से 350 ओवर्स वी आर शॉर्ट। हम सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं और वानखेड़े स्टेडियम के अंदर हम ये देखते हैं कि सेकंड इनिंग्स में जो बॉलर्स का स्ट्राइक रेट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमें नज़र आता है। तो आपको लगता है कि आज टॉस के ऊपर डिसीजन बहुत ज़्यादा वेरी करेगा कि टीम पहले खेलती है, बल्लेबाजी करती है, बॉलिंग करती है? दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम 3 मैचेस 73.4 ओवर, सेकंड इनिंग्स की बात हो रही, 26 विकेट्स, इकॉनमी ऑफ 5.09 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 17। फास्ट बॉलर्स अंडर लाइट्स, इधर बाउंस थोड़ा सा मिलता है तो वो फास्ट बॉलर्स ही इधर सक्सेसफुल रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया शायद सोचे कि हम बैट फर्स्ट करके अफगानिस्तान को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। अफगानिस्तान क्योंकि उनके स्पिनर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके स्पिनर्स सबसे ज़्यादा उनको सक्सेस मिले, तो इधर दूसरी इनिंग में इतना स्पिन नहीं होगा, जो कुछ थोड़ा बहुत होगा वो पहली इनिंग में ही होगा, तो उनके लिए ट्रिकी है। ऑस्ट्रेलिया का तो आपको सामने नज़र आ जाएगा कि जी ये जो स्टैट्स हैं और जो जिस तरह का ग्राउंड है, तो वो शायद यही समझे कि हम बैट फर्स्ट करें, रन्स बनाएं और प्रेशर ना हो। और राशिद भाई ने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही हो ना स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली, तो अगर उन्होंने 6 एंड ओवर भी करना है तो उसको रिस्क लेनी पड़ती है। वो एशियन प्लेयर्स जैसे नहीं है जो कि रिस्ट इस्तेमाल करते हैं और सिंगल निकाल लेते हैं, वो बीच में वो बड़ी शॉट खेलते ही खेलते हैं। तो सिर्फ स्मिथ और लबुशेन ऐसे हैं जो कि स्पिनर्स को एक्चुअल सिंगल्स निकाल के ऐसे 4, 5, 6 पर ओवर रिस्क फ्री कर सकते हैं। तो वो प्रेशर डालना होगा अफगानिस्तान को किसी तरह मिडल ओवर्स में, कि जहाँ पे स्क्वीज़ जैसे वो करते हैं कि स्क्वीज़ करें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स मोस्टली इवन अगर उन्हें 6 या 7 ओवर में करना है तो बाउंड्री की तरफ जाएंगे। वो 6-7 सिंगल कंसिस्टेंटली करना उनको ज़रा स्पिनर्स पे मुश्किल होती है, उनको ज़रा स्पिनर से मुश्किल होगा। एंड इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस रोहा। उसकी वजह ये है कि अगर हम मुजीब की, नबी की या हम राशिद की बात करते हैं तो पिछले 3 मैचेस में हमने उनको 7 विकेट्स लेते हुए देखा कलेक्टिवली। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जैम्पा की बात करते हैं तो ही इज गॉट द मोस्ट 3 विकेट हॉल्स एज वेल, इफ यू आर टू कॉल दैट, या 3 विकेट स्ट्रीक्स एज वेल। तो क्या एक जैम्पा उनके 3 जो हम स्पिन ट्रायो की बात करते हैं उन पे भारी हो सकते हैं? राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज खेला जाएगा इन मुंबई। सो इट इज मैच नंबर 39 ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अभी हमने बात की, थोड़ा सा बिल्डअप किया कि क्या स्ट्रेंथ्स होंगी और कौन सी टीम जो है, कौन सी टीम्स कौन से प्लेयर्स इस वेन्यू पे जो है वो थोड़े से ज़्यादा ओवर पावरिंग रहेंगे फॉर द ऑपोजिशन, बिकॉज वानखेड़े में मैच है। अ बिट डिफिकल्ट फॉर द स्पिनर्स टू गेट दैट टर्न टुडे। जिस तरह हमने स्टैट्स भी देखे, नॉट वेरी सक्सेसफुल इन द रीसेंट मैचेस एज वेल। सो विल दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर अफगानिस्तान? वो तो हम अभी बाद में आएंगे। फॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया, when we talk about this Australian spin attack, PK, we have spoken much about it right from the start of the World Cup कि maybe थोड़ा सा under resourced हैं वो when it comes to spin attack, लेकिन Adam Zampa, luckily for them, peaking at the right time, and now he has the record for most consecutive 3 wicket hauls in consecutive back-to-back matches in World Cups. So यहाँ पे how impactful is Adam Zampa going to be today, and what do you have to say about him, of course peaking at the right time for Australia, because he didn't have the most ideal start to the World Cup? नहीं राइट टाइम तो अभी आएगा, अभी तो सेमीफाइनल और वो नॉकआउट तो अभी आएगा। राइट टाइम शायद अभी पीक कर जाएं तो वहाँ पे वही कामयाब रहा है, और इसी वजह से ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं, 18.6 का स्ट्राइक रेट एक स्पिनर का होना, मतलब फास्ट बॉलर का आप समझ सकते हैं, लेकिन एक स्पिनर का होना वो तो बहुत अमेजिंग सी बात है।
बिल्कुल, यहाँ पे हफीज़ अफगानिस्तान के बैटर्स क्योंकि नेट्स में जाहिर है रेगुलरली वो फेस करते हैं राशिद को, मुजीब, नबी को। यहाँ पे डू यू थिंक आज उनका एक नया किस्म का टेस्ट होने वाला है या विल इट बी वेरी इजी एंड नेचुरल फॉर देम टू टैकल एडम ज़ैम्पा? देखिए सिमिलर बॉलर हैं राशिद जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं विद पेस। तो प्रैक्टिस तो बहुत उन्होंने की होगी राशिद के अगेंस्ट, हर दिन आप नेट में खेलते हैं उनको तो, लेकिन एक डिफरेंट वेरिएशन प्रेशर ऑफ द गेम वो आपके ऊपर पड़ता है। मैनेजमेंट करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, स्पेशली फर्स्ट 3-4 बैटर्स जो हैं उनकी टेक्निक भी बेहतर है, स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं। देखना ये है कि क्या प्लान वो लेके आते हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट प्लान ये है कि इनको विकेट कॉलम को इनको ना दिया जाए, क्योंकि जब जब ये विकेट ले रहे हैं तब तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड आती है। तो अगर इनको कोशिश की जाए मिल्किंग की, क्योंकि ये बहुत बड़े टर्नर तो नहीं है, हमने देख लिया कि बहुत बड़े टर्न करके ये आउट नहीं कर रहे, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर एज ए बैट्समैन अगर आप अपने पैड्स पे बॉल ना लगने दें और आप 2-4 ओवर इसकी मिल्किंग कर लें किसी तरह, 4 ओवर में 15, 4 ओवर में 18, इस तरह की अगर मिल्किंग कर लें तो हो सकता है वहाँ पे ये अंडर प्रेशर आके कुछ और करने की कोशिश करें। बिकॉज ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हर टाइम जब बॉल इनको दे रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है उनका कप्तान कमिंस कि ये आउट करके दें। ठीक है, और जब वो विकेट कॉलम उनको हिट नहीं होगा तो हो सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन जोन के अंदर जाके वो अपने लाइन की एक वेरिएशन को चेंज करें। हो सकता है को ज़्यादा एयर देने की कोशिश करें या ऑफ स्टंप के बाहर कट खिला दें। तो वहाँ पे इनकी मिल्किंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर 3 आउट वो इस मैच में भी कर जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। वाओ, ओके, दैट्स राइटली पुट हफीज। यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। व्हेन वी कम बैक द डिस्कशन विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back from a short and sweet break. अब जहाँ पे हमने स्पिनर्स की बात की, रोहा ने भी मेंशन किया कि ज़ैम्पा जो है वो आए करे रिकॉर्ड को, और वो रिकॉर्ड जो है आपको पता है रोहा के वो उमर गुल साहब का रिकॉर्ड है कि 6 कंसेक्यूटिव मैचेस में वर्ल्ड कप में उन्होंने 3-3 विकेट्स हासिल की। One of the best. प्रॉब्ली टुडे Bowlers. ज़ैम्पा के लिए वो दिन जरूर हो सकता है। अब जहाँ पे हमने स्पिनर्स की बात की, थोड़ा सा मैं जरा उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हमने 4 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अगर लास्ट मैचेस की बात करें तो रफली हम 35 से 40 ओवर्स की बात करें। जब हम ज़ैम्पा की बात करें तो हम 10 ओवर्स की बात करें। इम्पैक्ट ज़ैम्पा का इतना ज़्यादा है कि लास्ट हम उनकी 5 गेम्स देखते हैं तो कंसेक्यूटिवली 3 विकेट्स लेके 15 हो गई। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो लास्ट 3 मैचेस की बात करते हैं, 3 स्पिनर्स के साथ भी करें तो वो सिर्फ 7 विकेट्स ले सके हैं सर। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ज़ैम्पा का ही ज्यादा नजर आता है। आपने ज़ैम्पा पे स्ट्रेटर वंस पे भी पहले बात की थी, याद हो तो? नहीं, ज़ैम्पा डिफरेंट बॉलर है, नो डाउट। राशिद खान ज़्यादा सक्सेसफुल है T20 में बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ैम्पा दोनों में ही बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। जब आप बीच में खड़े हो गए तो आगे कमिट हो गए तो जो बॉल सीधी रहेगी वो आपके पैड पे लगेगी। तो यही हो रहा है कि खड़े ये वैसे ही होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट बॉलर है। ये जब एयर में ड्रिफ्ट हो रही है बॉल और आके मिडिल स्टम्प या ऑफ स्टम्प के ऊपर पड़ के सीधी पैड के ऊपर लगेगी तो उसमें ज़्यादा सक्सेस रेट इनका ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन एक ही तरह से आउट कर रहे हैं सबको। बिल्कुल। तो ये कि इनका ये वेपन है। शेन वॉर्न को भी अगर देखते हैं फ्लिपर करते थे, वो उनका ये था वो क्लोज ऑफ द स्टम्प आते थे, एम्पायर के पास से वो बॉल करते थे। जो भी स्ट्रेटर होता था वो लेग बी 4 के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। वही चीज़ शाहिद आफरीदी करते थे, वाइडर ऑफ द क्रीज जाके करते थे। जो कि मिडिल स्टम्प पे पिच होगा वो लेग स्टम्प को मिस कर जाएगा। तो इन दोनों, शेन वॉर्न वो टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन ज़ैम्पा का देखें जब ये डिलीवर करते हैं बहुत ज़्यादा दूर बॉलर से नहीं, एम्पायर से नहीं होते, और जो भी बॉल ऑफ स्टम्प पे पिच होती है और लगती है आके वो 90% आउट होता है। इसी के साथ सर अब मैं जरा ऑस्ट्रेलिया की, जहां हमने स्पिनर की बात की, जरा डेविड वार्नर की जानिब भी बढ़ना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो बाजिद भाई, आपकी तरफ आऊंगा। आपने डेविड वार्नर के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की है, फिर मेरी मजबूरी होगी। आपने डेविड वार्नर के हवाले से बड़ी गुफ्तगू किया कि यार उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। जो इसमें बात करने वाली एक और रिकॉर्ड यहाँ पे जरूर शेयर करते हैं कि 18,000 रन उनके अक्रॉस ऑल फॉर्मेट पूरे होने जा रहे हैं। 45 रन मेरे ख्याल है वो शॉर्ट है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम देखते हैं तो डेविड वार्नर डिफरेंट नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर वर्ल्ड कप्स दैट ही हैज फीचर्ड इन। जरा एक दफा अपने व्यूअर्स के लिए मैं दोबारा उनको दिखाना भी चाहता हूं कि डेविड वार्नर अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड कप्स किस किस्म की परफॉर्मेंसेस देती रही। और 2023 में फॉर्मिडेबल है, 2015 में 8 इनिंग्स के लिए 345 रन, 49 की एवरेज, और एक निफ सेंचुरी, बल्कि 550 प्लस तो सेंचुरी भी। 2019 में आते हैं
तो 10 इनिंग 647, फिर उसके बाद 2023 में आते हैं 7 इनिंग में 428 रन, 61.14, 111.70 का स्ट्राइक रेट। 2019 बुरा नहीं है वैसे, जी। कतर की एवरेज है तो थोड़ा बुरा नहीं, लेकिन ये उसका प्रेफर्ड फॉर्मेट है। आप टेस्ट क्रिकेट अभी ये एशेज खेल रहा था तो वो इसका प्रेफर्ड फॉर्मेट नहीं है। ये वाहिद प्लेयर है जो T20 से प्रोग्रेस की है, T20 फिर वनडे फिर टेस्ट मैच, ये और हेड बिल्कुल जो अफगानी स्पिनर्स हों या उनके फास्ट बॉलर्स हों, ये बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ये रुकते नहीं हैं, ये अटैक मज़ीद करते जाएंगे और प्रेशर उन पर डालते जाएंगे। अगर शुरू में ये आउट हो जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान का चांस बनता है। ये ओपनर्स अगर ज़्यादा देर खेल गए तो ये जी। 15-20, हमने एक मैच में पहले भी देखा, 15-20 ओवर में मैच को बहुत दूर ले जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ओपनर्स की सक्सेस की हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के, ऑफ कोर्स वार्नर तो मैच 1 से हमें नज़र आ ही रहे हैं, बट दूसरे एंड पे चाहे मार्श हो चाहे ट्रेविस हेड हो, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स ऑस्ट्रेलिया की जो है बहुत इम्पैक्टफुल जा रही हैं। आज के मैच में भी आपने क्योंकि यही जिक्र किया है कि अगर वो अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स, अर्ली विकेट्स डिसमैंटल देम इन द पावर प्ले, बट लुक एट दोज स्टैट्स। अभी तक जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स की एवरेजेस चल रही हैं इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द टेबल, 7 मैचेस में 75 की एवरेज है, और द रन रेट आल्सो लुक्स प्रीटी डिसेंट फॉर द ओपनिंग पेयर्स दैट दे हैव स्कोर्ड। तो बीके, व्हाट डू यू थिंक मेक्स, बिकॉज ऑब्वियसली यू स्पोकन अबाउट वार्नर, लेकिन दूसरे एंड पे हेड हो या मार्श हो, एक ही तरह वो की एवरेज जब बॉल नया होता है थोड़ा सा बॉल बल्ले पे आता है, और जी, देखिए एक दफा स्टैट्स फिर से हम जी। नजर डालें, इनकी ओपनिंग एवरेज जो है, ओपनिंग पार्टनरशिप की एवरेज 53 है जी 7 मैचेस में, गुरबाज एंड जदरान। अगर इनके दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये ट्रेविस हेड हो गए, मार्श हो गए और साथ में वार्नर हो गए, ये 3 ले लें और 3 हम अफगानिस्तान के बैटर्स के बहुत बड़ा स्कोर नहीं नज़र आएगा जी, लेकिन पूरी टीम भी डाउन टू बॉटम जाएंगे, हर एक की परफॉर्मेंस मैच विनिंग नज़र आएगी आपको। गुरबाज ने बहुत सारे मैचेस में नहीं किया, 2 मैचेस में परफॉर्म किया, टीम जीत गई। इब्राहिम को ले लें, रहमत को ले लें, हशमत को ले लें, तो क्या जितवाने वाले प्लेयर बन गए ये। बिल्कुल। इन्होंने फास्टेस्ट 100 नहीं किया, बल्कि 100 किया ही नहीं, लेकिन इम्पैक्ट कितना छोड़ा तो इंग्लैंड को बाहर करने में, पाकिस्तान को हराने में, श्रीलंका, तो ये 4 प्लेयर का कंट्रीब्यूशन रहा। फिर हम अजमत पे आ जाते हैं, एक और मैच विनर आ गया इनके पास। नबी की बॉलिंग देखते हैं तो इकॉनमी रेट आप उसका देख लें, राशिद सपोर्ट कर रहा है इनको, उनका भी मुजीबुर रहमान बहुत ज़्यादा विकेट, 10 विकेट किसी भी ने नहीं ली, लेकिन पूरी दुनिया डर किससे रही है, 4 स्पिनर से डर रही है। तो एक टीम कहलाती जो है ना, वो अफगानिस्तान है इस वक्त। हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, हमें इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं। सेकेंड इनिंग की हम बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया, वो नज़र आ गया, क्लैप्स कर गए वो। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, ऊपर से 2 गए तो ये यार शायद नहीं सारे ना मारने वाले प्लेयर हैं इनके पास। तो इनके पास 8 से 9 ऐसे प्लेयर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फारूकी आए जिसमें हम लोग नाराज़ हुए थे जी। उसने आके 4 आउट कर दिए। तो नवीन का ये कि इंग्लैंड के खिलाफ उसने 2 विकेट ली, जो 1 विकेट ली थी वो भी क्रूशल थी। तो हर एक का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है इस टीम में अफगानिस्तान का, कि 400-500 रन नज़र नहीं आ रहे आपको, लेकिन दूसरों की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन खौफ क्या है यार, इनके 4 स्पिनर हैं, विकेटें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैं ज़रा हफीज़ भाई के पास भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सवाल ये बनता है, जहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप्स की बात की है, वहीं बाजिद भाई ने अभी अलूड किया है कि यार चूं के ये पेस को अच्छा खेलते हैं तो लगता है कि एक बड़ी अच्छी तगड़ी पार्टनरशिप इनकी लगती है, स्पिन के ऊपर इनको डिफिकल्टी हो सकती है। जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान आज 4 स्पिनर्स खिलाएगा, इसका मतलब है नए बॉल के साथ स्पिनर्स भी अप्लाई होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये स्टैट्स या ये फिगर्स उसी किस्म का रिजल्ट आज भी प्रोड्यूस कर सकती है? क्योंकि ये मुझे अफगानिस्तान के लिए पॉजिटिव लगता है 4 स्पिनर्स के साथ जाना। देखें, इनका मंत्रा जीतने का तो यही रहा है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग के ऊपर ये 10 आउट करने की एबिलिटी नहीं रखते, स्पिन के ऊपर इनके 10 आउट करने की एबिलिटी है, चाहे वो बॉलिंग पहले करें या बाद में करें। तो जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप 10 विकेट ले सकते हैं पहले बॉलिंग या बाद में, आप उसी की तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है कि पिच जैसा भी हो, अगर जो अच्छा स्पिनर है वो अच्छा स्पिनर है। शाहिद अफरीदी ने सारी ज़िंदगी बॉलिंग की, लाजमी नहीं हर बॉल पे उसको ब्रेक मिला हो, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी थी कि आउट करता था। जैम्पा ने कोई टर्न करके यहाँ पे आउट नहीं किया। राशिद या जो मुजीब हैं, इनको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, इनको राइट एरिया में हिट करते हैं और विकेट मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका मंत्रा तो वही है और उसी के ऊपर रहना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट की जितनी टीमें खेली,
इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा बेहतर कॉम्पोजिशन या टीम स्पिरिट या टीम की कलेक्टिव एफर्ट, अगर हम एक टीम विन देखें कि जिसमें टीम की वजह से, पूरे लड़कों की वजह से जीता जाए, तो वो अफगानिस्तान है। क्योंकि उन्होंने हर एक मैच के अंदर उनकी बैटिंग ने भी रिस्पॉन्स किया, जहाँ पे बॉलिंग के ऊपर आया बॉलिंग ने मैच जितवा दिया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर टीम की तरफ जाएं तो ये इंडिया के बाद सब कॉन्टिनेंट सबसे बेहतरीन टीम इस वक्त साबित हो रही है। लेकिन अब देखना ये है कि इस मेजर स्टेज पे जहाँ पे उनको ये लग रहा हो कि हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ फील ना, अगर 2 मैच जीतें तो उनके पास बहुत बेहतरीन चांस है कि वो हिस्ट्री बनाएं। तो इस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सम टाइम जब ऐसी जगहों के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर हैंडलिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट जो आपको डिफाइन करने के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि ये मैच ना देखें, सिर्फ उस प्रेशर को सोचें कि इनके ज़हन में ये होगा कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। उसके प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हफीज। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा समय प्रेशर मैचेस में, क्रंच मैचेस में यू नो दे हैव ऑलवेज प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन, और आज भी यही उम्मीद है कि दोनों टीम्स जो है वो प्रेशर अच्छा हैंडल करे, बिकॉज अगर आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीते हैं, रिमेंबर दे विल बी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। लेकिन अगर वो हारते हैं या आज अफगानिस्तान हारता है या आज अफगानिस्तान जीतता है, क्या होगा ये सब हम आपको दोबारा से बताएंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा। गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're certainly watching Game On, and not just that, it's going to be Australia versus Afghanistan today at the Wankhede Stadium in Mumbai. People are certainly excited that obviously Australia will qualify. Afghanistan, whether they will qualify or not, still stands the question. We've spoken about the scenarios, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने बात की थी वो ये बात की थी कि चूंकि अफगानिस्तान जरा स्पिन हैवी खेलता है रोहा, और स्पिन हैवी के ऊपर जब हमने बाजिद भाई से बात की तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की उस तरह की पार्टनरशिप हमें ओपन में ना नजर आए, नई बॉल के साथ भी स्पिनर्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान की वीकनेस के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। एक दफा फिर से जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ूंगा। हफीज भाई, जब हम अफगानिस्तान की जानिब वापस बात करते हैं जी, राशिद भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, आप सही है सारा। अच्छा ठीक है, मैं जो हफीज भाई से बात करना चाहता हूँ ये बात करना चाहता हूँ कि हमने उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स की बात तो कर ली, हमने रहमान उल्लाह के बारे में बात की, इब्राहिम की बात की, राशिद भाई ने बड़ी खूबसूरती से समझा दी। अब जो बात पूछने की है वो ये कि अफगानिस्तान पावर प्ले में विकेट बहुत गंवाता है, तो वो शायद हो सकता है कि उनके लिए कोई ना कोई इशू जरूर हो फॉर अफगानिस्तान टू लूज विकेट्स अर्ली ऑन। देखिए, जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें गुरबाज थोड़ा अटैक करते हैं, तो अभी 1-2 इनिंग्सों में वो आउट भी हुए, लेकिन देखें वो चाहिए। अगर वो इब्राहिम की तरह खेलना शुरू कर देंगे तो वो जो प्रेशर डालने वाला जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गुरबाज और इब्राहिम बहुत बेहतर पार्टनर्स के तौर पर जो है ये अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे हैं, क्योंकि एक का जोन टेक्निकली वे में परफॉर्म करना है, टेक्निकली वो बाउंड्रीज मार रहे हैं, और गुरबाज का जो फ्लेयर है, वो जो उनके खेलने का अटैकिंग जोन है, वो थोड़ा सा प्रेशर डालता है। जब किसी को अच्छी कट लग जाए, कोई अच्छा पिकअप शॉट लग जाए, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर थोड़ा सा बैकफुट पर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, वुड बी ग्रेट कि अगर वो पहले 10 ओवर में आउट ना हो, और बाकी टीम्स के मुकाबले में दे हैपन टू बी ऑन द टॉप एज वेल। 7 इनिंग्स में हमने देखा है कि उन्होंने 6 विकेट्स गंवाई है, बाकी विकेट्स की शायद मैक्सिमम बाकी टीम्स के वाले से बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये रिलाई करते हैं टॉप ऑर्डर के ऊपर, तो क्या ये डिफिकल्टी हो सकती है? 6 विकेट्स इन्होंने गंवाई हैं 7 मैचेस के अंदर, बाकी तो हम देखते हैं। खैर यार अगर मैं देखूं तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये तो सबसे बेहतरीन है। तो आपको लगता है कि ये इनके लिए स्ट्रेंथ होगी? यही तो देखें उनकी कामयाबी क्यों उन्होंने 4 मैचों में चेस किया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर उन्होंने सिर्फ 6 आउट हुए हैं 7 मैचों में। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने 1 विकेट के ऊपर जो है उन्होंने पावर प्ले खेल दिया। ये तो पॉजिटिव साइन है, इट शुडंट बी नेगेटिव इन एनी वे। तो अगर यही है, तो अगर ये इसी को कंटिन्यू करते हैं, 1 विकेट के ऊपर पावर प्ले खेल जाते हैं और आप 50-60 स्कोर कर देते हैं, तो दैट्स व्हाट यू रिक्वायर्ड। आप मैच तब हारते हैं। देखिए, मैंने पहले बोला था, वनडे क्रिकेट के अंदर पहले 10 ओवर में आप मैच नहीं जीत सकते, मैच हार जरूर सकते हैं, क्योंकि पहले 10 ओवर में अगर आपने 3 से 4 आउट हो गए हैं तो देन रिकवरी इज़ रियली डिफिकल्ट। लेकिन अगर पहले 10 ओवर में आपने 70 किया है और उसमें आपने 4 आउट हो गए हैं, तो वहाँ पे आप मैच हार जाएंगे। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट टू गो विद द वे, जैसे जो मुझे लगता है अब तक का जो बेस्ट
तरीका इख्तियार किया वो साउथ अफ्रीका ने किया कि उन्होंने पहले 10 ओवर में 50 और 60 के अंदर अपनी एवरेज स्कोर जो है उसको मेंटेन किया, एक फाउंडेशन दी, मोमेंटम दिया, 15-20 बॉल बैट्समैन ने खेली है एंड देन दे एक्सेलरेटेड इन अ राइट वे। तो यही टेम्पो होना चाहिए। Right. अब तक इनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे रहमत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नंबर 4 पे शाहिदी बहुत आला क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक इनके तमाम एरिया व्हेन इट कम्स टू बैटिंग अगेंस्ट एनी अपोजिशन वो हिट कर रहे हैं। चैलेंज आज ये है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में थोड़ा सा बाउंस मिल रहा है और लेंथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जो पुश मिलती है एज ए फास्ट बॉलर, वो एक उसको चैलेंज मैनेज जरूर करते हैं कि होगा। नहीं करते, दैट इज अ चैलेंज। वो पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया का जरूर थोड़ा सा एक चैलेंज पोज करेगा। लेकिन बीके हिस्टोरिकली स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट एज वेल, अफगानिस्तान हैव रिलाइड ऑन देयर ओपनिंग पेयर क्वाइट अ लॉट। लेकिन इस वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे रहमत शाह हैज आल्सो फाउंड फॉर्म एंड एट द राइट टाइम आईड से फॉर अफगानिस्तान। आज क्या उम्मीद है आपको रहमत शाह से? बिकॉज एज द स्टैट्स हैव टोल्ड अस, ओपनर्स नो प्रॉब्लम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नंबर 3? देखिए रहमत शाह मतलब बहुत डिफरेंट प्लेयर है। अगर आप वर्ल्ड कप के जितने 150 या 160 प्लेयर खेल रहे हैं वो ये बहुत ही डिफरेंट प्लेयर है। अब जॉनथन ट्रॉट आते हैं, जॉनथन ट्रॉट को भी इसने इम्प्रेस किया विद इस टेक्निक। ये कहते हैं ये टेक्निकली बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जॉनथन ट्रॉट ने जो इन्फोर्स किया इसका कि अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलो, और जो ये कामनेस लाता है इसकी वजह से भी, जो आप मिडिल ऑर्डर में कामनेस देखते हैं इसकी वजह से भी है, क्योंकि ये अनड्यू रिस्क नहीं लेता But he's जब very बैटिंग by कर the रहा है। book when it comes to बहुत his ही shots. टेक्निकली करेक्ट है। अब लेकिन आप वो देखें जो पाकिस्तान की विक्ट्री है उसमें बहुत सारी शॉट्स लगी, बहुत अच्छे रन्स बने, लेकिन जो एक शॉट जो पिक आउट किया जॉनथन ट्रॉट ने कि यार ये मैच चेंजर था, जब Yeah. इसने सामने एक छक्का लगाया, मेरे ख्याल शायद हसन अली थे जिनको उन्होंने सामने छक्का लगाया, वो इसने पिक आउट किया कि ये मैच टर्निंग पॉइंट थे। तो वो कितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब राशिद भाई से भी ये पूछना बनता है कि इस ज़माने में जहाँ पे आप स्ट्राइक रेट्स देखते हो कि जी 80, 90, 100 तक हो, और स्पेशली समबडी बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है, वो कैसे सक्सेसफुल हो रहा है? और वो अफगानिस्तान की टीम इसके अराउंड, मिडिल ऑर्डर जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और ये चेस में इनकी टीम को लेके जा रहा है विद ऑल दैट कामनेस। और कभी ऐसे नहीं लगा कि वो अब मतलब अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है कि अब बाउंड्रीज लगाऊं। ओहो, इतना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। देखिए डिपेंड करता है कि खिला कौन रहा है। जी। ठीक है ना, जॉनथन ट्रॉट खिला रहा है, बीच में अजय जडेजा आ गए हैं। ये दोनों इनिंग्स के बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं। जो इनिंग को बिल्ड करता है ना, 10 बॉल मुझे ऐसे खेलनी, उसके बाद सिंगल्स लेने, और टीम के साथ चलना है, बड़े सक्सेसफुल प्लेयर होते हैं। तो इनकी 5 ODI सेंचुरी ऑलरेडी मौजूद हैं, और लिस्ट ए में अच्छा रिकॉर्ड है इनका। जी। अगर खिलाने वाले ऐसे होते हैं ना, हम 80s में भी चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में सब खेलने वाले प्लेयर थे, अटैकिंग प्लेयर थे, चाहे वो गॉर्डन के, अब नहीं लगता स्ट्रेट देखो, लेकिन उस ज़माने के वो अपने वक्त से आगे से खेल रहे थे। सर विव रिचर्ड को देख लें, डेस्मंड हैन, ग्रीनिज हो गए, क्लाइव लाइड हो गए, ये वो प्लेयर, लॉरेंस रो टेस्ट में खेलते थे। बीच में काली चरण हुआ करते थे। वो डिफेंस जो हम कल फुटबॉल की बात कर रहे थे, वो जब ऊपर से उड़ते थे तो वो खड़े होते थे, वो चले गए फिर ना, मतलब एक टाइम होता है, लेरी गोम्स आ गए, उन्होंने भी वो रोल अदा किया। वो 5 नंबर खेलते थे काली चरण, वो नंबर 3 पे चले गए। अगर रिचर्ड नहीं होते थे, एक ज़माना आया था कैरी पैकर का, तो उन्होंने संभाला। हर दौर में एक प्लेयर ऐसा उन्होंने रखा है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे ही होते थे, अटैकिंग प्लेयर था, लेकिन अगर हम डैमिन मार्टिन को लेते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत खेलते थे। लोग बोलते हैं कि वो जो हमारे साथ के प्लेयर बोलते हैं कि इन सबसे अच्छा प्लेयर था मार्टिन, डैमिन मार्टिन था, बहुत क्लीन खेला करता था। अब उनके खिलाने वाले का खेलने का तरीका चेंज, हम हमारे पास जो नए कोचेज आए हैं दुनिया में, वो हर एक से हिटें लगवा रहे हैं, तो आपका डिफेंस वीक हो गया। इनका देखेंगे डिफेंस बहुत अच्छा है, जैसे बाजिद ने कहा या जॉनथन ट्रॉट का इंटरव्यू देखते हैं, ये फुल फेस ऑफ द बैट और सिचुएशन के लिहाज से खेलते हैं। तो इससे हमें होप होती है कि और प्लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं या लिस्ट रे खेल रहे हैं अपने डोमेस्टिक में, वो भी जगह बना सकते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट मुश्किल हो चुकी है। और ऐसे प्लेयर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो स्मिथ को लेके आए हैं, वो लबशेन को लेके आए हैं, और ये विराट कोहली भी खेल रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर हैं, तो उसे प्रेशर नहीं डाल रहे, जो आपको रिक्वायरमेंट है उस प्लेयर से ले सकते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। जो खिला रहे हैं उनको भी ऐसे प्लेयर को तरजीह देने चाहिए, जो कभी कभार मॉडर्न डे क्रिकेट पे
नहीं चल सकते। वो उसके लिए आपको अलग प्लेयर लेने, जैसे मैक्सवेल हो गए, जी। स्टॉइनस हो गए, गुरबाज हो गए और बहुत सारे प्लेयर इस तरह के। लेकिन आपकी टीम में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए, सारे ऐसे नहीं होने चाहिए, एक आध एक प्लेयर होना ऐसा होना चाहिए जो इनको बिल्ड करे। सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दिए बड़ी खूबसूरती से मेरे ख्याल से सबको ही समझ आ गई होगी, लेकिन जहां आपने कहा कि डिफेंस वीक हो जाता है, वहां क्या हम इंग्लैंड को एज एन एग्जांपल देख सकते हैं? एग्जाम बिल्कुल है, वो तो टोटली छोड़ के गए ना, वो भी लंबी स्टोरी है, छोड़ दें वो। लेकिन उनको आना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रॉली को रोकना पड़ेगा, ठीक है। वो भी उनके बीच में आपको कौन सा खिलाड़ी ये नजर आता है defense- जो ये कर सकता है? क्रॉली आपने जैसे आजकल I don't think वो अब इस पे बिलीव करते हो। उसमें क्या That था, ship has sailed. ये लोग लेके आए हैं वही प्लेयर्स हैं, छोटी सी बैन डकेट को ले आते हैं, नया था वो भी, पुराना पाकिस्तान में तो कब से हफीज जानते होंगे कहाँ से वो फ्रेंचाइज में फ्लॉप होके गए हैं। सही। लेकिन उन्होंने मॉडिफाई किया, जब पाकिस्तान 7 मैच के खेलने आए थे वो डिफरेंट प्लेयर लगा, टेस्ट मैच में आए वो डिफरेंट प्लेयर नजर आ रहा है। तो इस ब्रुक थे, तो इनको उन्होंने पीछे रख दिया, पुराने वालों को आगे रखा। अब शायद इंग्लैंड में भी और तेज खेलने वाले प्लेयर चाहिए होंगे इनकी तरह से। लेकिन जो रूट अभी भी उनको लगता है कि वो रोल प्ले कर सकते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन वो भी अपने आप को चेंज कर चुके हैं, वो तो वैसे नहीं खेल रहे जैसे स्मिथ खेल रहे हैं, उन्होंने रिवर्स स्वीप शुरू कर दिए, बहुत सारे अपने आप को चेंज कर दिया ना, तो वो भी उन्हीं के साथ आके खड़े हो गए। हालांकि हमें जो हम वाली कन्वेंशनल क्रिकेट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो वहां से हटे तो उनकी फॉर्म भी वैसी नहीं रही। एक ही सफ में खड़े हो गए बिल्कुल, एक ही सफ। टॉकिंग ऑफ एक ही सफ में खड़े होना, आई थिंक अफगानिस्तान मेरे के ख्याल जो से स्पिनर्स इसमें ना हैं, देखो हफीज भी उनके साथ खेले हुए भी, इनको ज्यादा आइडिया है मॉडर्न वाले जी। प्लेयर और इस टाइप के प्लेयर कितने सक्सेसफुल। जी हफीज भाई, जी देखिए, बात तो वो है कि वनडे क्रिकेट में टेक्निक और एग्रेशन दोनों चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो T20 की रिक्वायरमेंट उसी के मुताबिक वनडे भी खेला जाए। वनडे के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है टेस्ट के साथ इसलिए मिलती कि यहाँ पे आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है, आपका स्टेमिना एक्सपोज होता है अगर आप उसके लिए रेडी ना हो। अभी आप इंग्लैंड की बात कर रहे थे, उनकी टीम के अंदर जो रूट कितनी मरतबा शॉट मार के या थ्रो करके आउट हुआ है, ही इज़ बीन एक्सपोज बाय द अदर ऑपोजिशन, उसकी टेक्निक एक्सपोज हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम। मलान जो उनके लिए ये रोल प्ले करने आया था, अगर लंबी बारी लेगा, ही इज़ बीन एक्सपोज बाय द ऑपोजिशन बॉलिंग लाइनअप। सिर्फ एक बंदा है जिसने अपनी विकेट थ्रो, शायद दो उसको 1.5 कह लें, एक बेस्टो, हाँ जी। उसने अपनी विकेट्स थ्रो किया है केयरलेसली, ठीक है। रेकलेस शॉट्स जो खेले हैं वो बेस्टो ने खेले हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक, इन दो बंदों के अलावा बाकी जितने थे 2-3 बंदे आउट ऑफ फॉर्म हैं, जिसमें बटलर जो है टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, लिविंगस्टन को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसका वो जोन ही नहीं है, तो ये 2 बंदे ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है। मोइन इन आउट होने की वजह से शायद उनको अपना एक मेंटली जोन, लेकिन प्लेयर यही अच्छे थे, ऐसा नहीं कि इनको टेक्निक नहीं आती। इन सारे प्लेयरों को आप निकाल लें, बेस्टो के पता नहीं 70-80 के कितने उसके टेस्ट मैचेस हैं, बटलर के इतने टेस्ट मैचेस हैं, स्टोक्स के 100 के पास टेस्ट मैच होने वाले हैं। तो अगर आपको बंदा टेस्ट मैच खेलता है, उसकी टेक्निक ठीक नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आएगी ये बात। हाँ, हुआ ये ज़रूर है कि इस टूर्नामेंट के अंदर इंग्लैंड के फेलियर होने की बात इसलिए आती है कि वो उनके जो बैट्समैन थे वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर्ड हुआ है और उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर नहीं हुई, इसलिए उनकी बुरी परफॉर्मेंस है। जी। अगर आप इनकी बात करें अफगानिस्तान की टीम, तो इनके लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। आप बात ये समझे, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि इब्राहिम और रहमत इंटरनेशनल लीग्स नहीं खेलते, इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनको वो जोन नहीं मिल रहा जहाँ पे जाके वो अपने आप को किसी और जोन में खेलें, तो उनकी जो एबिलिटी है वो उसी को इन्हेंस कर रहे हैं, उन्हीं को बड़ा कर रहे हैं। इन दोनों प्लेयरों का जो कामयाब होने की वजह वो अग्रेशन नहीं है, वो कंट्रोल है कि ये जिस कंडीशन में जाते हैं वहाँ पे अपने आप को 20-15 बॉल देते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज से एज ए बैट्समैन, आपके वनडे क्रिकेट के पहले 15 बॉल, 10 से 15 बॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपकी फाउंडेशन, आपका कंट्रोल, आपकी अथॉरिटी, आप जब वो चीज़ें ठीक करते हैं तो फिर आपके अगले जो 15, 20, 50, 100 जितने बॉल आप खेलने आप करते हैं। लेकिन अगर आप पहले 10 बॉल में आपका मोमेंटम ठीक ना बने, आपकी बेस सही ना बने, तो आप उसमें अक्सर जो है वो फेल हो जाते हैं। राइट, क्योंकि अभी आपने फ्रेंचाइज की बात की है कि इस तरह हमने अफगानिस्तान के वो प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए जो मे बी नहीं खेलते फ्रेंचाइज क्रिकेट। यहाँ पे क्विकली हम आपको ऑन द फ्लिप साइड वो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, खास वो जो स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने बहुत फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है हफीज़, और उसकी वजह से उनकी गेम में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और वो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड्स में राशिद खान का नाम ज़रूर आता है, बट बाकी के प्लेयर्स भी आप इनके देखें, मेरा ख्याल है नूर अहमद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेले, बट बाकी के नाम जो हैं दे आर रेगुलर कैंपेनर्स व्हेन इट कम्स टू देखिए, 3 तो बहुत एक्सपीरियंस है, नबी, राशिद और मजीब, और इनके साथ चौथा जो इनके साथ मिला है वो गुरबाज है।
पिछले 1.5 साल पौने 2 साल की क्रिकेट में वो मोस्टली लीग्स अराउंड द वर्ल्ड खेल रहे हैं। देखिए लीग क्रिकेट आपको देती क्या है? जी लीग जो क्रिकेट खेलने की, वाइट बॉल क्रिकेट खेलने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका कॉन्फिडेंस है। वंस योर कॉन्फिडेंस शैटर्ड, Yeah. जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको इंग्लैंड की टीम की, वो कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ है। पाकिस्तान के 3 स्पिनर का कॉन्फिडेंस खराब है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं वो कर पा रहे। ये बुरे क्रिकेटर नहीं है, इस वक्त का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ये जो लीग क्रिकेट है ये आपके अंदर एबिलिटी पैदा करती है या इन्हेंस करती है कि आप प्रेशर हैंडलिंग को बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल कर सको और अंडर प्रेशर बेहतर परफॉर्मेंस दे सको। ओके हर टीम को प्रॉब्लम हुई है। ये देखिए सात मैचेस का डाटा था ये 2 टीम के खिलाफ नहीं था। अब इनको मारने जाएंगे, हो सकता है ऊपर से मार खा जाएंगे, लेकिन नीचे आके कवर कर जाएंगे ये लोग। ठीक है, ये मोस्टली जा रही डॉट बॉल के लिए रहे, ये विकेट लेने नहीं जा रहे। राशिद खान को हम कह रहे हैं विकेट नहीं ले रहा वो, लेकिन वो ऐसे ही बॉल करता है। T20 में उसको मारने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, यहाँ पे उसको आप सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन क्या है कि 3 बॉलर्स की अगर 4 पॉइंट समथिंग की अगर उसकी इकॉनमी रेट है, इसका मतलब इम्पैक्ट कितना बड़ा पूरी टीम के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीज़ शायद रियलाइज़ नहीं की किसी और ने कि डॉट बॉल वो ज़्यादा खिला रहे हैं। एग्जैक्टली क्या बात है। इसी के साथ जैसे अभी हफीज भाई ने कहा था कि जो अच्छा होता है उसको बताने की जरूरत नहीं होती, रोहा वो मेरे और आपके लिए कह रहे थे क्योंकि हमारे जो मुंह से लाइनें निकलती वो भी ठीक है और उनकी लेंथ भी ठीक है। हम जरा एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं, वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे। गेम ऑन है। गेम ऑन है। Alright, ladies and gentlemen, welcome back, from the pitch report। तो सबसे पहले आज मैं बढ़ना चाहूँगा बाजिद भाई की जानिब। बाजिद भाई, हमने अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बड़ा थॉरली जो है वो हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब यहाँ पे बात तो ये है कि 83% जो विकेट्स हैं वो सीमर्स ले रहे हैं और जो बाकी की परसेंटेज है वो ऑब्वियसली स्पिनर्स के हिस्से में जाती है। रेड सॉइल की भी उन्होंने बात की, हाई स्कोरिंग गेम्स है, हाई स्कोरिंग है तो ऑब्वियसली स्पिनर्स शायद ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़रूर रखते होंगे। तो अफगानिस्तान को चाहिए किराए पे 4-5 सीमर्स रख ले। नवीन और फजल ही है उनके पास, मेरे ख्याल और तो कोई नहीं है। जो वो 4 उनके पास स्पिनर है, उनका क्या करें। रेड सॉइल है, उस पर थोड़ा सा घास नज़र आ रहा है, तो जब रेड सॉइल पे घास होता है तो बड़ी अच्छी बॉल बल्ले पे आता है। ये ग्राउंड मशहूर ही इसलिए है कि रन्स बहुत होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान के पास है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स ही हैं। पहले हफीज़ ने भी बात की कि उनके ऑप्शंस लिमिटेड हैं, बट जो ऑप्शंस को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसी वजह से वो इस वक्त 4 मैच जीत चुके हैं। आप ये याद रखें कि पहली दफ़ा अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं, तो पहली दफ़ा वो खेलेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ये वर्ल्ड कप बहुत सिग्निफिकेंट है उनके लिए। जो ये विक्ट्रीज़ हैं, हम एकदम सोचने शुरू हो गए कि नहीं यार ये वर्ल्ड कप ही जीत जाएं। जो ये विक्ट्रीज़ हैं उनकी हिस्ट्री के मुताबिक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, अभी तक जितना कर दिया बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अभी ये रुकेंगे नहीं। इनका कोशिश है कि और बेहतर करें, मज़ीद बेहतर करें। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, जब ये वर्ल्ड कप को दोबारा एक दफ़ा इसका जायज़ा लेंगे, तो ये सुनहरी वक्त है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। हम क्योंकि वो 4 मैच जीत चुके, हम एकदम उस लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं यार अब तो इनको, ये आप ये भी देखें ना कि कहाँ से कहाँ क्या अचीवमेंट हो रही है। अभी ये सिर्फ ये अचीवमेंट कि जी आप चैम्पियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर दें, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये पहले आप कहते वर्ल्ड कप जब शुरू हो रहा था, जब पहले 2 मैच हुए कि अफगानिस्तान लास्ट 2 मैचेस में भी उनके एक होप होगी कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, तो आप सब कहते कि यार तू गाड़ियाँ ले, फाइलें बेच, ये काम ना कर। बट यहाँ पे हफीज, लुकिंग एट द सरफेस, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ऑन दिस मुंबई सरफेस? देखिए ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए था वो उनको मिल गया। इंडिया के अंदर जाके अगर आपको बाउंस मिल जाए और वो बाउंस आपके फास्ट बॉलर को डबल उनको कर दे, तो और क्या चाहिए आपको। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वेन्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया टू टेक ऑन एनी टीम इन इंडिया, स्पेशली इन वर्ल्ड कप गेम। तुम गर्मी बहुत है, मुझे लगता है जो भी टीम जीतेगी उसके लिए बेस्ट यही है कि वो पहले बैटिंग करे। एक लंबा टोटल जो है 350 वाला, अगर ऑस्ट्रेलिया खेलते हो दे विल थिंक अबाउट 330, 350 ऑन द बोर्ड, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें जो अफगानिस्तान के लिए ऐड करना चाहता हूँ, मैं कल एक छोटी सी बात की थी आपसे कि मॉडर्न डे हर कोच अच्छा, हर उस्ताद जो है वो अच्छा उस्ताद है, लेकिन अपडेटेड जोन में रहने वाले लोगों का भी फ़र्क पड़ता है। मोबाइल अगर आउटडेटेड हो जाए ना, या वो अपडेटेड ना किया जाए नए सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो स्लो हो जाता है। जी,
इसी तरह मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस टीम के अंदर भी जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट पिछले कुछ 10 साल पहले वो खेलते रहे हैं, और अभी पिछले 10 साल पहले छोड़ने के बाद फिर उनका कोचिंग स्टिंट जो है वो उन्होंने स्टार्ट किए, तो वो एक अच्छी इंक्लूजन है अफगानिस्तान की टीम के लिए। क्योंकि अभी आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम ने, जो मैंने रिसेंट पास में देखा, उन्होंने अच्छे लोगों को अपने साथ इंगेज किया। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इनके साथ लांस क्लूजनर थे, वो उनके साथ काम कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर एंडी फ्लावर को रखा। अभी उन्होंने एक बेहतर सोच के साथ उन्होंने उमर गुल को भी 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक बेहतर इंडक्शन थी। उन्होंने इनके अंदर जो है फास्ट बॉलिंग की यूटिलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और वो नज़र भी आ रहा है, ग्रोथ हुई। कहाँ पे ये 3 स्पिनर और सारे स्पिनर ओरिएंटेड जो है जोन था, वहाँ पे इन्होंने नया बॉल या उसकी यूटिलाइजेशन करनी शुरू की जब उमर गुल वहाँ पे गए। उसके बाद जो जोनाथन ट्रॉट आए, उन्होंने इनको इनके पॉजिटिव साइन के थ्रू खिलाना शुरू कर दिया और हमें रिजल्ट बेहतर नज़र आ गए। अभी उन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए जडेजा को अपने साथ कंसल्टेंट के तौर पर ऐड किया, और हमें उनकी भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि वो जो कामनेस और कंट्रोल और जो सिंगल लेने की एबिलिटी है वो इनके अंदर बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पे वो जो खिलाने वालों की बातें कर रहे हैं, राशिद भाई अक्सर कहते हैं कि खेलने वाले तो जो भी कर रहे हैं, खिलाने वाले कौन लोग हैं। तो मुझे अफगानिस्तान का ये बॉक्स भी हिट जो है ना टिक होता नज़र आता है कि इन्होंने राइट मैनेजमेंट भी अपने साथ रखी हुई है जो सही तरीके से इनके टैलेंट को मैक्सिमाइज कर रही है। इंजमामुल हक, राना नवीद उल हसन, इमरान फरत और राशिद लतीफ़। सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो कबीर खान को जाता है, जो इनिशियल 5 ईयर थे ना वो कबीर खान ने देखा था। इसके ऊपर अभी वापस आके बात करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। व्हेन वी कम बैक यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। गेम ऑन है। Alright, ladies and gentlemen, welcome back। जहाँ अफगानिस्तान की क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वहाँ मुझे लगता है एक सवाल और बड़ा पर्टिनेंट है। हफीज़ भाई भी ज़रूर इसका जवाब दे। राशिद भाई, आपसे तस्करा शुरू करता हूँ। अब जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, अच्छी बात नज़र आती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका कॉन्ट्रास्ट देखते हैं तो एक 300 शायद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में बनाया, जो पाकिस्तान ने चेज कर लिया। बैटिंग फर्स्ट शायद अफगानिस्तान की, जो उन्होंने कहा कि ट्रॉट ने मॉडर्न क्रिकेट खेली है, मॉडर्न क्रिकेट का इंटेंट हमें अफगानिस्तान में अभी तक नहीं नजर आया। उनका कोई बैटर नहीं है जो, मेरा ख्याल है, जिसने सेंचुरी की होगी। उनका कोई बैटर नहीं है जो 130 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा होगा। ये मतलब नहीं है कि आए और मारते चले जाए। अभी बेसबॉल खेल रहे जी, ये माइंड गेम है कि आपको सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। तो अफगानिस्तान उस पर पूरा उतर रही है। ठीक है। अच्छी टीम के खिलाफ बैटिंग पहले करे या अच्छी टीम के खिलाफ चेज करे, वो उसमें पूरा उतर रही है। शायद दूसरी टीम क्लैप्स कर रही है। इंग्लैंड भी तो खेल रही है ना मॉडर्न डे, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया। वो ऑन वे में खेल रहे थे, जो सिचुएशन के मुताबिक खेल रहा है। और रिक्वायरमेंट क्या है, मेन है रिक्वायरमेंट क्या है, रन रेट इतना है भाई, उस हिसाब से उसके हिसाब से खेल रहे हैं। तो इसका मतलब वो एक टारगेट है, उसको 10 ओवर पहले कैसे आप खत्म करके चले जाओगे। नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं ना। और हर दौर में तो आज सर जहन में होगा ना अफगानिस्तान के भी। देखो वर्ल्ड कप आप निकाल के देख लें जितने दिन पहले जीत है। बायलैटरल सीरीज हो वो डिफरेंट होती है। 400 रन आपको 350 रन बनते नजर आएंगे। इस वर्ल्ड कप में निकाल लें आप, रेशियो निकाल लें कितने 350 बने, तो फ़र्क होता है। जहाँ पे ये इस टाइप के टूर्नामेंट्स आ जाते हैं जिसमें लीग भी हो रही है, नॉकआउट भी हैं, उसमें रन का रेशियो कम हो जाता है। वहाँ पे आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अफगानिस्तान को शायद ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं कि मेंटली स्ट्रांग, वो बॉर्न जो है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और सर जब हम उस वेन्यू की बात करें जहाँ पिछले 3 मैचेस के अंदर रन बने ही 350 से ज़्यादा हैं, तो उस ये एक डिसएडवांटेज जा रहा है अफगानिस्तान को। यही अगर जैसे हफीज़ ने शायद या बादिद ने रात में बात की थी, यही चेन्नई में मैच होता ना तो फ़र्क पड़ता। फिर मैथ्यू हेडन इतने मज़े से नहीं कर रहा था पिच रिपोर्ट जी, वो भी हम कुछ बोल रहा था लेकिन वो चले गए कहीं और चले गए थे वो तो ये डिपेंड करता है आप किस सरफेस पे खेल रहे हो। अफगानिस्तान के खिलाफ स्पेशली
उनको चाहिए होती है थोड़ा सा रफ पिच चाहिए होती है। बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं कि इस पिच पे कितनी मज़ाहमत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अटैक ज़रूर करेगा। जिस तरह की वो पिंक हैट पहनी हुई थी मैथ्यू हेडन ने, लग तो रहा था चले गए सही कहीं ना, गर्मी भी अच्छे उनको खासे लग रही है, रंग भी पिच उनका। रिपोर्ट बता रहे थे बीच में से चले गए। बुला ली उनको, वापस आ जाओ। टॉस जीत के सर क्या करना चाहिए? कौन सी भी टीम टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करे? या जो मैचेस हमने देखे हैं उसमें तो पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग। हफीज भाई ये पहले बैटिंग और वाई टू फील्ड इन हॉट कंडीशन और बाद में अपने आप को, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड ने ये किया था और इंग्लैंड ने बाद में, ये एक्सक्यूज़ तो नहीं है लेकिन उन्होंने ये रीज़न बताई कि हमने बहुत ज़्यादा, ये एक बड़ी गलती ये भी की कि हमने इस गर्मी के अंदर जो हमने फील्ड की उसने हमें जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट किया। तो मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। गुड ट्रैक है, रन्स ऑन द बोर्ड एंड यू नो सीमर अंडर लाइट्स उसकी भी उन्होंने बात की थी, बट यू आल्सो एग्री विन द टॉस पुट रन्स ऑन द बोर्ड। अफगानिस्तान के लिए विन द टॉस एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड ज़रा मुश्किल होगा। उनको चाहिए कि बॉल थोड़ा सा ग्रिप करे, वो ग्रिप का चांस पहली इनिंग में ही है, दूसरी इनिंग में नहीं है। दूसरी इनिंग में बॉल बल्ले पे आएगा तो उनके अगर जो 4 स्पिनर्स की हम बात करें, जो स्पिनर्स की स्ट्रेंथ है वो डे में ही चल सकती है, शाम में और मतलब बॉल बल्ले पे आएगा। वो सीमर्स की विकेटें शाम में ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान की किस बॉलर्स ने जिताना है उनको, वो हैं स्पिनर्स। तो अफगानिस्तान के लिए ट्रिकी है, अफगानिस्तान के लिए बेहतर ये मुंबई है। में ड्यू फैक्टर का कितना रोल होगा? देखिए, क्योंकि कल के मैच में तो हमने बहुत मुंबई ज़्यादा में ड्यू देखा था। गर्मी ज़्यादा है तो शायद इतना ज़्यादा ना हो। ये दिल्ली लाहौर के करीब है तो वहाँ पे तो ड्यू हमने देखा बहुत ज़्यादा आ गई। तो मैंने कल राशिद भाई से यही डिस्कस कर रहा था कि अब जो मैचेस हैं, दिल्ली में और कोई मैच नहीं है तो शायद ड्यू का फैक्टर इतना ज़्यादा ना हो। जो जिन जिन जगहों पे मैच है वहाँ पे गर्मी अभी ज़्यादा है तो वहाँ पे शायद इतना फैक्टर ना हो। बट अफगानिस्तान के लिए बेहतर यही है कि वो टॉस हार जाएं ताकि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर ले, क्योंकि हमने ये देखा है कि हम इधर कहते हैं कि ये करे, अफगानिस्तान उसके ऑपोजिट जाता है और 3-4 दफ़ा उसने हमें डिसप्रूव किया है। जी एग्जैक्टली इसी के साथ जरा एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूंगा, क्योंकि आज शायद हमने इक्वेशन में अजमतुल्ला ओमरज़ई की बिल्कुल भी बात नहीं किया मैंने उनका। बोला था उसके हाँ जी सामने बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है क्योंकि हमने लास्ट मैच में बात की थी कि हार्दिक पांड्या जैसा ब्रिज प्रोवाइड करते हैं इंडिया टीम में या बैलेंस, अजमतुल्ला ओमरज़ई वो ट्रम्प कार्ड शायद आज इस वेन्यू के ऊपर हो सकते हैं। जहां हमने स्पिन की भी बात कर ली कि इतने टर्न ब्रेक ना मिले, तो अजमत का क्या किरदार हो सकता है? क्या पूरे 10 ओवर्स करवा सकते हैं अजमत से या नहीं करवा सकते? हो सकता है ऐसा। देखिए, हम इधर बात कर रहे हैं 4 स्पिनर की, शायद वो ना खिलाएं 4 स्पिनर। बिल्कुल। वो शायद वो 3 स्पिनर से जाएं। हम मतलब हम पिछली दफ़ा भी हम नूर की बात कर रहे थे, उन्होंने फजल को वापस लेके आए तो शायद नवीन से ही जाएं, तो वो भी ऑप्शन अभी तो ऑप्शन है। अजमतुल्ला का बहुत बड़ा रोल है। अजमतुल्ला का बैटिंग में इन्होंने उसको नंबर ऊपर किया और उसने डिलीवर किया है। बॉलिंग भी वो ठीक करते हैं, बट बैटिंग में जो वो जिस किस्म की जो इंटेंट की जो आप बात करते हैं, वो प्लेयर है जो आके छक्के मारता है। वो प्लेयर है जो कहीं पे मसला फंसा हो तो उसको भेजते हैं कि वो ज़रा तेज़ खेले। इनके ऊपर से जो प्लेयर हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं। गुरबाज एक हैं जो तेज़ खेलेंगे, फिर अजमत पे जब बात आती है वो तेज़ खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने नबी के नंबर पे भी बड़ी बात हुई है। आज आपको लगता है अगर उनकी पहले बैटिंग आती है, नबी को ऊपर प्रमोट करके वो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से? देखिए, जब से इनको हशमत 4 नंबर पे गए, 5 पे ये अजमत को लेके आए थे तो सक्सेसफुल रहे हैं। तो या तो ओवर्स कम रह जाएं तो नबी जा सकते हैं। मेरे ख्याल इसी से जाएंगे, ये इसी से जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि रोहा वो आने वाले वक्त में हमें टॉस ये जरूर आइडेंटिफाई करेगा कि उनके प्लेइंग 11s क्या होंगी एंड टॉस जीतकर क्या फैसला करते हैं। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी डिसीजन। बट कल के मैच में हमने देखा, जितनी भी हमने बात की, हम तो हर मैच से पहले टॉस के ऊपर काफी बात करते हैं, बट कल के मैच में जितना बड़ा रोल टॉस ने प्ले किया है वो हमारे सामने आया, बिकॉज हम हर मैच में ड्यू फैक्टर की काफी बात करते थे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरी प्लेयर नीड्स टू डू। आई थिंक ये बड़ा गौर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल है बाकी खिलाड़ियों को भी, जो अपकमिंग भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि जी जो तो एक तो रोल अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो आपको रोल दिया जाए आप उसके साथ जुड़े रहें। आप उन्होंने नेट रन रेट की भी बात की, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी जो रोल है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हम किसी और चीज के ऊपर फोकस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट हम जरूर बढ़ाएं, अटैकिंग मोड हम जरूर बढ़ाएं अगर वो हमारे प्लान के मुताबिक होगा। सो व्हाटएवर वी प्लान वी गोना स्टिक टू दैट। जी राशिद भाई, किसी भी प्लेयर का अंडरस्टैंड करना कि जो उसको रोल दिया जाए, किस मोड पे खेलना है। ये वैसे ही खेल रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं। गुरबाज पहले खेलता था कि अपनी मर्जी से बैटिंग करता था और अगर जल्दी आउट हो जाता था तो नीचे वाला नहीं करता था, लेकिन वो भी अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को स्लो किया है, उसने स्लो डाउन किया कि हर बॉल पे नहीं मार रहा वो।
वो चाह रहा है कि मेरे साथ पार्टनरशिप लगे, इसी वजह से 6 दिखाया आपने, 7 मैचेस में 6 दफ़ा ये आउट हुए हैं, यानी कि एक विकेट गिरी है 10 ओवर के अंदर। ये फाउंडेशन ही है जो अफगानिस्तान को इतने आगे लेके जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे इनकी बातों से ये भी बात रीइंफोर्स हुई है, रीस्टैब्लिश हो गई है जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखी है कि अफगानिस्तान आर नो लॉन्गर अ टीम जो इम्पल्सिव क्रिकेट खेलते हैं। अब इस वर्ल्ड कप में उनका ब्रांड हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड कप हफीज़ कितना सस्टेन कर सकेंगे ये इस अप्रोच को कि अब गेम प्लान को, रोल्स को फॉलो करें, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो ये सारे प्लेयर्स खेलते ही हैं। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट कितना दूर तक जाएगा अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए? नहीं, ये कामयाबी का मंत्र है कि आपने जो सिचुएशन आपको डिमांड कर रही है आप उसके मुताबिक परफॉर्म करने की एबिलिटी इन्हेंस करें। और ये लग रहा है कि देखें वो सिचुएशनल डिसीजन ले रहे हैं। उनको जो कंडीशन प्रोवाइड होती है उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने आप को चैलेंज करते हैं कि यहाँ पे चेस करना ज़रूरी है तो हम चेस करेंगे, यहाँ पे बैटिंग करना बेहतर है तो हम बैटिंग करेंगे। तो जब आपका ये जोन क्रिएट होता है आपके अंदर एज ए टीम, एज ए प्लेयर, कि आप हर सिचुएशन, गिवन सिचुएशन के अंदर या कंडीशन के अंदर परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये आप बेसिकली मास्टर क्लास अपने आप को कर रहे हैं, अपने टैलेंट को, कि जहाँ पे जो आएगा मुझे वो करना आता है। True. मुझे कोई भी सवाल आ जाए मुझे उसका जवाब आता है। लेकिन उसके लिए हर प्लेयर को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, राइट? कि आपने नहीं, रोल डिफाइन होने ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके अगर रोल डिफाइन है और अगर आपकी गेम की स्किल्स इतने इन्हेंस हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं कि आप वन डायमेंशनल जोन में सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, आप मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं। आपको जो रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना है तो आप अपनी राइट टेक्निक के साथ टाइम पास कर उसको लेके चलते हैं, और जहाँ पे एक्सेलरेट करना है वहाँ पे आपके पास पावर हिटिंग भी मौजूद हो। तो ये बैटिंग के अंदर इसी तरह एक स्टॉक बॉलिंग है और एक विकेट टेकिंग एबिलिटी है। तो अगर आप ये इसी के मुताबिक अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं, तो जब जो जरूरत पड़ेगी वो मुझे अगर खेलना आ गया तो मैं तो कंप्लीट प्लेयर बनूँ, तो मुझे लग रहा है ये कंप्लीट टीम बनने की एक निशानी है। एग्जैक्टली, और कंप्लीट टीम्स की जाने बढ़ते हैं क्योंकि प्लेइंग 11 आ चुकी है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सर जरा सेंटर स्टेज में। एक चीज़ और है, इनकी जो फ़र्क नज़र आ रहा है टीम में, देखें ईगोज दूसरी टीम में शायद होती हो, इनके अंदर वो रिफ्लेक्शन प्लेइंग लेवल में नहीं आती। शायद यही इनकी जीत का, अभी यूनिटी का जो है नतीजा आ रहा है। एग्जैक्टली सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ एक बार जरा जरूर यहाँ आइए। फजल हक फारूकी को उन्होंने बिठाया, नवीन को लेकर आए, पार्टनर क्या मंतक हो सकती है जी? जो भी पार्टनरशिप करना चाहता है राशिद भाई के साथ प्लीज जरूर आए। देखिए 2 मैच से गुरबाज ने परफॉर्म नहीं किया, ड्यू है, ये मैच इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बल्कि हम अजमत तक चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नबी से वो चाहिए टीम को जो शायद वो दे सकते हैं। लास्ट 10 ओवर्स में अगर बैटिंग करते हैं 15 ओवर्स में तो पावरफुल प्लेयर हैं। इकराम की बात की, विकेट कीपिंग ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी फिंगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था तो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। जी सर, आपने नाम ले लिए विकेट इकराम अली खेल, ये मुझे ऐसे लगता है स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, तो शायद जो लेंस ऑस्ट्रेलिया करते हैं उनके खिलाफ ये बेहतर करेंगे। सारी डिस्कशन इस पे नवीन पे होगी। हम इधर बैठ के तारीफ कर रहे थे लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए थे, लेकिन वो डिफरेंटली थिंक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया शायद अटैक कर रहे हैं नवीन को। सही, वो मेरे टारगेट करेंगे। टारगेट वो शुरू में अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखे टारगेट किया, अगेंस्ट पाकिस्तान 10 ओवर में टारगेट किया। वो शुरू में ही गेम से बाहर करना चाहेंगे किसी भी टीम को, जो न्यू फिलॉसफी नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलियन कैंप की। एग्जैक्टली। और सर जहां आपने गुरबाज का जिक्र किया कि गुरबाज पिछले 2 मैचेस से परफॉर्म नहीं करे, तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बिगर चैलेंज। बिल्कुल, इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जब ये शुरू होते हैं तो पूरी टीम उस स्ट्राइक रेट को मैच करना चाहती है जिस पे ये खेलते हैं। वंडरफुल। और कल आपने कहा कि हल्के मैचेस में कीपर की जरूरत नहीं थी, आज बड़ा मैच है तो प्रेशर मैच है। प्रेशर मैच में और ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई 2 चेंजेस के साथ। मैक्सवेल वापस आते हैं, ये बैलेंस देते हैं इनकी साइड को। बट आपने कहा कि इसका बहुत बड़ा रोल होगा स्पिनर्स खेलने के। प्रॉब्लम ये है, मार्श का प्रॉब्लम ये है कि ओपनिंग में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जब वो नंबर 3 पे आते हैं तो रिकॉर्ड एकदम डिप कर जाता है। शायद इनको भी जैसे मेंडस हैं, इनको भी पावर प्ले में बैटिंग करनी है। अब देखना है कि यहाँ पे कैसे एडजस्ट होते हैं ये। जब भी देखा है खेलते हुए T20 या इसमें खेल रहे हैं, जब ये अटैक पे उसमें होता है ना, डाल देते हैं अटैकिंग मोड पे, उसमें बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे डिफेंसिव उसमें आते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर वॉकिंग अस थ्रू द टीम्स। अब यहाँ पे टाइम आ गया, बिफोर ऑफ कोर्स वी रैप अप, इट इज टाइम फॉर जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे। शहजाद, आज का सवाल क्या है हमारा? आज का सवाल खवातीन हज़रात ये है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे आज के मैच में
जो सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करेंगे? पैट कमिंस नहीं? अच्छा, मेरा ख्याल है अभी हम मशवरा लेकर देते हैं कि कौन वाकई ज्यादा विकेट्स हासिल करेंगे। खवातीनों, दिस इज द जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। जो भी सही जवाब देगा उसको जे डॉट की जानिब से रूलर परफ्यूम गिफ्ट किया जाएगा। आपकी इमदाद और मदद के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद है। जी राशिद भाई, आपके ख्याल में? मुजीब उधर लिख भी लूं साथ साथ। Hafiz, your pick of Hazelwood. bowlers. Hazelwood. Hazelwood. All right. जी बाजी भाई। नूर अहमद। Hazelwood और अपना पहले बता, बाद में तू लिख लेता है मैं बाहर। बाद में आगे लिखूंगा। नहीं मैच के बाद। यही तो मसला है, यही तो हमने आज अच्छा जी। बुलवाना आपसे। मैं और सारे आज- सुन रहे हैं। मैं कहूंगा आज जैम्पा। ओके जी। जी एग्जैक्टली, आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद जैम्पा। रोहा, व्हाट अबाउट यू? Stark रह गए, Stark लिख लेते हैं। अभी Always a बात safe. भाई। Well, let's see, आज ड्यू तो है उन पे, because Zampa has been, the pick of the bowlers for Australia in the last few matches. तो let's see. मैंने Stark लिख for दिया, हालांकि me. ये पिच जो है स्पिन को फेवर नहीं करती है। पेसर्स की सारी विकेट्स हैं, सीमर्स की विकेट्स हमें यहाँ पे कवर- नजर आती कवर है, ना- लेकिन मैं कवर उम्मीद कर रहा है आप। मैं उम्मीद रखना चाहता हूँ। कवर तो तब होगा ना जब मैं रात को आऊंगा। अभी आप तो कवर अगर नहीं आप हो जीत सकता। गए आपको इनाम मिलेगा। सर देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने मिलेगा जितने ना। पीछे 3-4 पहले दिन से कवर- रहे, कोई एक नाम वो नहीं आया कि हम सब ने कोई एक नाम वो नहीं, नहीं आया। मेरे पे डाल दे। तो देखिए जब कलेक्टिवली नहीं आ रहा तो कवर क्या कर रहा है? जिसमें आया उसमें आपने इनाम दिया कोई? कुछ भी नहीं चिड़ी। हमेशा तालियां कितनी बजाई सर, हमने कितनी तालियां बजाई, क्योंकि उस मौके पे फिर ਅਸੀਂ भी तुसी हो जाते हैं ना। तुसी रहो। आपका भी नहीं चल रहा, हमारा भी नहीं नहीं, चल रहा। तुक्के में हम लोग बराबर हैं। Exactly, लेकिन पिछले 3 दफा से जो है वो इस्लामाबाद का जो है वो इस्लामाबाद की जानिब से काफी सारे विनर्स आए हैं। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि बाहर कि से भी जितने आए। और भी लोग हैं, मतलब मुजफ्फरगढ़ से, कहीं और से, आगे पीछे से, जहां से भी नहीं। फोन करें, अब आपको परफ्यूम पहुंच जाएगा। 3 दफा इस्लामाबाद के लोग ठीक हो चुके हैं। इसका होता है सर क्रिकेटिंग सेंस मेरे ख्याल है इस्लामाबाद में वैसे ही ज्यादा है। नहीं, रिलेटिव सिंध में नहीं है। नहीं होगी, वहां पे भी होगी। इस्लामाबाद तो ना सिंध है, ना बलोचिस्तान है, ना पंजाब है ना सर, तो फेडरल है। बट यहाँ पे आपको हमने हिंट्स बहुत दे दिए। अपने अपने थिंकिंग हैक्स जो है उनको यूज करें, पहने, और जो फोन नंबर हमने आपको दिखाया था उस पे कॉल करें। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर joining us once again on Game On. It is time now to wrap up from the studios and take you to Mumbai for the live action. Enjoy the match. Game on. Game on है।